हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 1 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन में आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ ही साथ में पुराना करंट अफेयर का रिवीजन हम प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में डेली करंट अफेयर की PDF पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज के क्वेश्चन से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन पैरा गेम्स 2023। तो एशियन पैरा गेम्स जो हुए 2023 में अभी आपके हाल ही में खत्म हुए हैं, इसमें भारत की रैंक आपसे पूछी गई थी, जिसमें ऑप्शन 3 5th रैंक इंडिया की रही है। एशियन पैरा गेम्स में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, तो इंडिया ने टोटल 111 मेडल्स जीते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, तो टॉप नंबर पे आपका रहा है चाइना। इसी तरीके से आज की वीडियो की एंड में भी आपको आज का क्विज का क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, IMF फोरकास्ट ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन टू व्हाट % इन 2024। तो IMF जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इसके द्वारा एक अनुमान लगाया गया है, फोरकास्ट किया गया है कि 2024 में जो टोटल ग्रोथ रेट रहेगा, जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो आपका स्लो डाउन होने वाला है। तो वो कितना % होगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 2.9%। अगर बात करी जाए IMF की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिन्होंने ग्लोबल जो ग्रोथ है उसको आपका एक फोरकास्ट किया है कि वो जो 2023 में था वो था 3%, लेकिन उसमें अब थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा हमको, 2.9% रह जाएगा 2024 का। और ये लोएस्ट ग्रोथ रेट रहेगा डिकेस का, मतलब बहुत लंबे टाइम से इतना लोएस्ट ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिला, क्योंकि आप सबको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद अब इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, तो उस कारणों की वजह से, इन कारणों की वजह से एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ग्लोबल ग्रोथ पे। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी, इनके हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर्स का। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर लोकेटेड रहेगा। तो हमने एक साथ आपको इसलिए प्रोवाइड कराए हैं जिससे कि आपको आसानी रहे याद करने में। तो ये आपको 6 ऑर्गेनाइजेशंस याद रखनी है जिनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर लोकेटेड रहेगा। फिर आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का न्यूयॉर्क अमेरिका में लोकेटेड है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जिसको हम यूनिसेफ भी बोलते हैं, इनका भी न्यूयॉर्क अमेरिका में ही लोकेटेड रहेगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो हमारा क्वेश्चन भी था, IMF का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC USA में मिलेगा। अब करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है रीजनल रूरल बैंक की, उसको 15 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। FATF ने रिमूव कर दिया केमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बेनिया को अपनी ग्रे लिस्ट से, और ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है बुल्गारिया को FATF में। इंडिया रहा 5th नंबर पे एशियन पैरा गेम्स 2023 में, चाइना रहा पहले नंबर पे। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आपका स्टार्ट हुआ, जो कि 4 साल के गैप के बाद हो रहा है। टाटा जो कंपनी रहेगी, टाटा जो ग्रुप रहेगा, ये एप्पल आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, क्योंकि इन्होंने एक्वायर किया है वेस्टर्न इंडियन ऑपरेशंस को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 37th एडिशन नेशनल गेम्स का पानाजी गोवा में। इंडिया की रैंक 3rd नंबर पे रहा इंडिया फिनटेक यूनिकॉर्न में, और यूनाइटेड स्टेट्स रहा टॉप नंबर पे, और 2nd रैंक रही यूनाइटेड किंगडम की।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है इंस्टॉलेशन के लिए। भगवान राम की जो मूर्ति अयोध्या टेम्पल में आपकी इंस्टॉल होगी 22 जनवरी 2024 को। एनसीईआरटी ने रिप्लेस किया इंडिया वर्ड को भारत वर्ड से अपनी अपकमिंग बुक्स में। जितनी भी अपकमिंग बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनमें इंडिया की जगह आपको भारत देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वे टू सपोर्ट इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो इंडिया का जो हंगर प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें नॉर्वे भारत की कौन सी स्टेट रहेगी जिसको मदद प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उत्तराखंड स्टेट हो जाएगी। नॉर्वे करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 44.7 मिलियन रुपीस को 3 साल के अंदर यानी कि सितंबर 2026 तक जो इंडिया में है उनको एलोकेट कर रहा है। और इसमें आपका फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रहेगा उत्तराखंड स्टेट में, और ये एक पार्ट रहेगा आपका हंगर प्रोजेक्ट का जो कि इंडिया के द्वारा रन किया जा रहा है। रिवीजन करते हैं यहाँ पे। पहले उत्तराखंड स्टेट की बात की गई है तो उत्तराखंड को देख लेते हैं। उत्तराखंड को फॉर्म किया गया 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल रहेगी देहरादून उत्तराखंड की। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जिसमें 70 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 3 सीट, लोकसभा में 5 सीट्स रहेंगी। उत्तराखंड का हाई कोर्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट। बद्रीनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो सिटी है देवप्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी रिवर आपकी कॉन्फ्लुएंस होती हैं, मीट होती हैं और ये फॉर्म करती हैं गंगा रिवर को। अब रिवीजन को यहाँ पे देखते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिवीजन कवर करते हैं। तो MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अमोल मुजुमदार हेड कोच चुने गए हैं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट नेशनल टीम के। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को मलेशिया का नया किंग चुना गया। कैटरीना कैफ को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है राडो कंपनी का। राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में चुना गया है। माइक जॉनसन को नया स्पीकर चुना गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है लेस कंपनी का। अशोक वसवानी रहेंगे जो कि MD और CEO बन चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, और इन्होंने उदय कोटक को रिप्लेस किया है। संजय कुमार जैन चेयरमैन और MD रहेंगे IRCTC के, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीजेस 3 बुक्स एट तुलसी पीठ इन चित्रकूट नेम्ड। तो चित्रकूट में, तुलसी पीठ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 बुक रहेंगी जिनको रिलीज करा गया। तो तीनों बुक के नेम आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सी बुक रहेंगी आपकी? तो अष्टाध्याय भाष्य आपकी बुक रहेगी, एक रहेगी राम आनंदचार्य चरितम, और एक रहेगी भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। तो ये आपकी तीनों बुक होने वाली हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज करी हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज करी हैं ये तीनों बुक अपने विजिट के टाइम पे, जिसमें आपका यूनिक इंसाइट हिंदूज से रिलेटेड और इसका जो रिच ट्रेडिशन रहेगा हिंदूज का वो दर्शाया गया है। तो इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों बुक रिलीज्ड बुक्स हैं जो हाल ही में करी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे करंट अफेयर का रिवीजन एक बार करते हैं। तो मनरेगा जो स्कीम है उसके अंडर 7.5% डिक्रीज देखने को मिला है एक्टिव वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 को, किसके साथ मिलके? तो IIT BHU के साथ मिलके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मोबिक्विक जैक पे को, जो मोबिक्विक का जैक पे है उसको ऑपरेटर के रूप में, पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आपका मान्यता मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया सेफरन कंपनी के साथ जिससे कि एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स बनाए जा सके। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन 2023 को इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने लॉन्च किया एडवाइजरी बॉडी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को। अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर रहेंगे, इन्होंने लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर को लॉन्च किया है NCEL का, जो कि आपका न्यू दिल्ली में किया गया है।
रिनाउंड साइंटिस्ट सलीमुल हक पासेस अवे एट 71 बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट रहेंगे सलीमुल हक, इनकी डेथ हो गई है 71 ईयर्स की एज में। कौन सी कंट्री से थे? तो ये थे आपके बांग्लादेश से, हमारी नेबरिंग कंट्री रहेगी जिससे इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम बात करें तो सलीमुल हक रहेंगे, ये आपका एक बांग्लादेशी ब्रिटिश साइंटिस्ट रहेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक ये फेमस हुए थे किसकी वजह से? क्लाइमेट रिवोल्यूशनरी की वजह से। और इनका जो इफेक्ट रहेगा हाई पॉल्यूटिंग कंट्रीज में, जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट और मोस्ट वल्नरेबल स्टेट डील्स हैं, ये इसमें इन्होंने काम किया जिसमें डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे देखने को मिला इनके द्वारा। जो क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। और ये इनकी डेथ हो गई है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, 71 ईयर्स इनकी एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिवर्सिटी टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट गेट्स नॉट फ्रॉम इन स्पेस। तो कौन सी एक यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं? तो वो है हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश स्टेट में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप सबको पता है, बनारस यानी कि वाराणसी में रहेगी, काशी में रहेगी। एक नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे स्टार्टिंग की पुरानी यूनिवर्सिटी रहेगी, नालंदा यूनिवर्सिटी भी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी, दोनों आपको मिलेंगी बिहार स्टेट में। अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के द्वारा एक ही आपका ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, SSAMU सेट के नाम से ये प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है। और ये जो अप्रूवल मिला है वो मिला है इंडिया की नेशनल स्पेस प्रमोटिंग एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस के द्वारा ऑथराइजेशन इनको मिल चुका है। AMU का जो रोबो क्लब रहेगा उनके द्वारा ये जो इनिशिएटिव है इसको डेवलप किया जा रहा है 3U क्यूबसैट के नाम से। ये पहली सैटेलाइट रहेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर के नाम पे सर सैयद अहमद खान के नाम पे इसको सैटेलाइट का नाम रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फाउंडर कौन है? सर सैयद अहमद खान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड प्रोजेक्ट वर्थ ₹5,950 करोड़ इन विच स्टेट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है एक प्रोजेक्ट रहेगा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है, कौन सी स्टेट को? तो ये किया गया है गुजरात स्टेट को। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5,950 करोड़ वर्थ का प्रोजेक्ट रहेगा जो कि गुजरात को गिफ्ट किया है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें आपका रेल, वाटर और रोड सेक्टर आता है, और ये एक ट्रिब्यूट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे तो उन्होंने ट्रिब्यूट भी दिया सरदार पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पे पहले गुजरात स्टेट की बात की गई है तो गुजरात को कवर करते हैं। गुजरात को फॉर्म किया गया 1 मई 1960 को, कैपिटल है अहमदाबाद। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे गुजरात में। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं, भूपेंद्र भाई पटेल बीजेपी से रहेंगे चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जिसमें टोटल 182 सीट्स रहेंगी। राज्यसभा में टोटल 11 सीट्स हैं, लोकसभा में 26 सीट्स हैं। हाईकोर्ट रहेगा गुजरात हाईकोर्ट। सोमनाथ टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है, रन ऑफ कुछ, द्वारकाधीश टेम्पल, स्टैचू ऑफ यूनिटी और लक्ष्मी विलास पैलेस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे गुजरात स्टेट में। विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट विद हॉल मार्किंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर्स कौन सी स्टेट में खोले गए हैं? तो ये आपकी स्टेट हो जाएगी केरला स्टेट। अगर बात करें ये जो इनॉग्रेशन है हॉलमार्क सेंटर्स का, ये आपका करा गया था, इनॉग्रेट किया गया इडुक्की केरला में, और ये पहली स्टेट बनी है इंडिया की जहां पे इस्टेब्लिश किया गया हॉलमार्क सेंटर्स को सभी 14 डिस्ट्रिक्ट में। मतलब सारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है केरला की उनमें सब में आपको हॉलमार्क सेंटर्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे केरला स्टेट की बात की गई है तो केरला स्टेट को एक बार कवर करते हैं। केरला को फॉर्म किया गया 1 नवंबर 1956 को। तिरुवनंतपुरम इनकी कैपिटल रहेगी। डिस्ट्रिक्ट अभी हमने पढ़ी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल रहेगा जिसमें असेंबली में 140 सीट्स रहेंगी। राज्यसभा में 9 सीट्स हैं, लोकसभा में 20 सीट्स। हाईकोर्ट रहेगा केरला हाईकोर्ट। इदाकल केव्स, बेकल फोर्ट, हिल पैलेस म्यूजियम, गुरुवायर टेम्पल और श्री पद्म भस्वामी टेम्पल जो है ये भी आपका केरला स्टेट में लोकेटेड रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, केरला स्टेट से रिलेटेड है। विच प्लेटफॉर्म टॉप्स
फेयर वर्क इंडेक्स फॉर गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स जो होते हैं, जो श्रम वर्कर्स होते हैं, उनके लिए आपका जो प्लेटफॉर्म रहेगा, जो फेयर वर्क इंडेक्स रहेगा, उसमें पहले नंबर पे रहा कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो ये आपका बिग बास्केट प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर हम बात करें ये जो आपका जो फेयर वर्क इंडेक्स है, इंडिया इंडेक्स रहेगा 2023 का, इसके हिसाब से 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसमें शामिल थे, जिसमें बिग बास्केट पहले नंबर पे रहा फेयर पे के साथ, और ओला और जो पोर्टर रहेंगे आपके, इन्होंने जीरो इन्होंने मार्क्स हासिल किए फेयर वर्क स्टैंडर्ड्स में, और इंडस्ट्री जो इंप्रूवमेंट है वो नीड है इनकी ओला और पोर्टर के लिए। तो ये आपका जो रिपोर्ट है ये दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 सेलिब्रेटेड ऑन। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 का कब मनाया गया, तो ये 31 अक्टूबर को हमारा ऑब्जर्व किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। इंडिया के जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार टाइटल यानी कि जो चीफ होते हैं उससे सम्मानित किया गया था इनके एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स की वजह से, और इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया को गाइड करने में, गाइडिंग दी नेशन। ही वॉज ऑल्सो नोन एज दी आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है, लोह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। और इनको कमेमोरेट करने के लिए, लीगेसी को इनकी और कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से। तो इसीलिए हर साल हम नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज इन 2023 स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन। तो आपका नेम में ही आपको पता चल रहा है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर कजाकिस्तान हो जाएगा। तो काज से KAZ जो आपको वर्ड दिख रहा है, इससे हो जाएगा कजाकिस्तान, और IND से हो जाएगा आपका इंडिया। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होने वाली आपकी ये एक एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर इसकी बात करी जाए, एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रहेगा जिसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स टोटल जो आपकी 120 पर्सोनल्स यहाँ पे भेजे गए हैं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के, और ये एक मिशन रहेगा कजाकिस्तान में जो आपका रन कर रहा है। जो ये पार्टिसिपेशन रहेगा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा 7th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज इनमें पार्ट लेना। ये एक कोलैबोरेटिव एंडेवर रहेगा जो कि आपका कहाँ पे हो रहा है, तो ओटर जो जगह है कजाकिस्तान में, वहाँ पे ये आपका स्टार्ट हुआ है 30 अक्टूबर को, और ये 11 नवंबर तक आपका ऑर्गेनाइज होगा। ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा कल का रिवीजन का पोर्शन रहेगा करंट अफेयर का, उसको कवर करते हैं। और ये करंट अफेयर के रिवीजन के पोर्शन के बाद एक क्विज का क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज बल्क डिपॉजिट लिमिट ऑफ रीजनल रूरल बैंक 2 रुपीज। तो 15 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है जो रीजनल रूरल बैंक है उनके बल्क डिपॉजिट लिमिट को। हु इज अपॉइंटेड एज दी ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो महेंद्र सिंह धोनी नए ब्रांड एम्बेसडर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। मनरेगा रिपोर्ट्स हाउ मच डिक्रीज इन एक्टिव वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। तो मनरेगा में 7.5% का डिक्रीज देखने को मिला है वर्कफोर्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो रहेगा हाउ मेनी कंट्रीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो 7 कंट्रीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है यूएन ने। टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। विच प्लान इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो इस प्लान का नाम रहेगा विजन इंडिया @2047। FATF ने कौन सी कंट्रीज को अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो इसमें आपका केमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया शामिल रहेगा, और बुल्गारिया जो है उसको ऐड किया गया है FATF की ग्रे लिस्ट में। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू मर्ज विद विच बैंक। तो फिनकेयर AU जो बैंक है उसके साथ आपका मर्ज होने वाला है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2023 सेलिब्रेट किया गया 29 अक्टूबर को। 2023 में वी आर सेलिब्रेटिंग विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होमी जहांगीर बाबा। तो होमी जहांगीर बाबा की 114th हमने एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया है। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को। टोटल आपके 114th जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई गई है। अब हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है हु बिकम्स ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर 37th नेशनल गेम्स। तो जो 37वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं आपके, उसका आधिकारिक रूप पे जो प्रायोजक है वो कौन बना है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक हमारी ई बुक भी रहेगी जिसमें हम आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के टोटल 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। बाकी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा फ्री पीडीएफ्स के लिए, करंट अफेयर की जो डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसका लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइडेड है, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट करें। धन्यवाद।